मेडिकल एनआईसीयू पहले से मौजूद था, मेडिकल आईसीयू पहले से मौजूद था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो जैसे मैंने पहले कहा कि इस तरह के पीडियाट्रिक आईसीयू की ज़रूरत ना सिर्फ फेडरल एरिया बल्कि सराउंडिंग एरियाज़ में काफ़ी अरसे से महसूस की जा रही थी। और मैंने आपसे कहा कि फुली इक्विप्ड, यस फुली इक्विप्ड आईसीयू बना, पीडियाट्रिक आईसीयू बना है। इसमें वेंटिलेटर्स 2 अदद लगे हुए हैं, 4 इन्फ्यूज़न पंप लगे हुए हैं, 4 मॉनिटर लगे हुए हैं, और जितनी वार्ड आईसीयू के लिए, पीडियाट्रिक वार्ड के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है वो फुली इक्विप्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी भी कराची के किसी भी बड़े अस्पताल से कम इसकी पोजीशन नहीं है। बकायदा थोड़ा सा मैं और इस सवाल को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इस तरह के जो आईसीयूज़ होते हैं, स्पेशली जहाँ पे वेंटिलेटर बच्चों के नापैद हैं इस वक्त शहर में जो अभी सूरत हाल है, उसमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो आपके पास और कितनी गुंजाइश है? अभी देखें, जिस छोटी सी जगह में जितनी छोटी जगह में हम लोग जो सहूलत फराम कर रहे हैं वो आपके सामने है। और मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस हवाले से किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैं अपील करता हूँ तमाम मुखैर अज़रात से, तमाम हमारे डोनर्स से कि वो हमारे शाना बशाना रहें, हमारा हम कदम रहें, और बड़े पैमाने पर मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जो चैरिटी का काम हो रहा है उसमें भरपूर ताउन अपना जारी और सारी रखें। आज की जो ग्रेट अचीवमेंट है, ग्रेट अचीवमेंट इन शॉर्ट टाइम, ये एक तरफ तो डोनर्स के एतमाद का मज़हर है, दूसरी तरफ वहीं हमारा बेहतरीन या सुपर टीम वर्क की बल्कि बेहतरीन मिसाल है। मैं इसका क्रेडिट कोई एक आदमी का काम नहीं है, इस तरह का काम पूरा टीम वर्क है। हमारी मैनेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से तेज़ी से काम कर रही है, बाटवा यूनाइटेड पैनल काम कर रहा है, वो आप लोगों के सामने है। तरक्की का ये सफ़र, तेज़ी के साथ जो तरक्की का ये सफ़र है जो जारी है आपके सामने, इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। और आखिर में मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ एक गुजारिश मैं आपसे करूंगा कि आप अपने आप मीडिया वालों के तवज्जुह से, हमारा बराबर में प्रोजेक्ट बन रहा है, वो काफ़ी अरसे से 6 महीने के करीब वो रुका हुआ है, तो हमारे साथ लोग ताउन फरमाएँ और वो प्रोजेक्ट को हमारे पाए तकमील तक करें, ताकि मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक चीज़ की कमी है। एक तो ये कि बेड यहाँ 100 बेड का ये अस्पताल है, तो वो 125 बेड तक चला जाएगा। दूसरी बात ये है कि अब टर्शरी केयर में एक चीज़ की कमी रह गई, वो रह गई सिटी स्कैन। सिटी स्कैन के लिए हमारा एग्रीमेंट हो चुका है कंपनी से, आउटसोर्स हमने इसको कर दिया है, लेकिन जैसे ही वो बराबर वाली जगह बनेगी इंशाल्लाह तो वो लोग यहाँ आ जाएंगे। एक दफ़ा फिर मैं आप तमाम मुखैर अज़रात से ज़कात और अतियात की फौरी तौर से अपील करता हूँ। मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को मालूम है कि रोज़ाना 2200 पेशेंट की आमद है। 2200 पेशेंट मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में रोज़ आते हैं। ये कराची नहीं, ये मिनी सिविल कहलाता है। इतना रश, इतना क्राउडेड अस्पताल शायद मैंने किसी एनजीओ के अस्पताल में नहीं देखा। इस तरह से आप खुद ये अंदाज़ा कर लें कि कितना इसमें सरमाया दरकार होता होगा, कितनी चैरिटी की ज़रूरत होगी, कितना फंड्स दरकार होगा। एक तो हमारे पास हिस्सा आता है ज़कात का, हम उसमें भी तंग रहते हैं। दूसरी बात, कुछ ऐसी भी तादाद है इस वक्त जो कि सफ़ेद पोशों की है, वो ना ज़कात ले सकते हैं ना दे सकते हैं। मैं उनके लिए भी ख़ुसूसी तौर से आज इस प्रोग्राम के साथ में ज़िक्र करना पसंद करूँगा कि उनके लिए भी कोई जनरल फंड से ताउन किया जाए। देखें, डायलिसिस का अल्लाह का शुक्र है 3 शिफ्टों में काम हो रहा है और तीनों शिफ्टें फुल हैं। तकरीबन रोज़ाना 30 पेशेंट का डायलिसिस होता है, और ये तकरीबन 15 से 16 घंटे डायलिसिस यूनिट या डायलिसिस सेंटर हमारा खुला रहता है। डायलिसिस के अंदर मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि 30 पेशेंट में रोज़ाना के सिर्फ 1 पेशेंट पैसे देते हैं, 29 पेशेंट को हम चैरिटी से करते हैं। ये तकरीबन 1.25 लाख रुपये रोज़ के बनते हैं जिनको हम चैरिटी से डायलिसिस करते हैं।
मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स और ख़ास करके बरकत दीदी साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आज वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पीट्स वार्ड्स, पीट्स आईसीयू जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और ख़ास करके इसके अंदर भी साथ में वेंटिलेटर भी हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, वो हर चीज़ यहाँ दस्तियाब है। तो मैं आज कहता हूँ कि आज मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स का एक कंप्लीट हॉस्पिटल हो चुकी है। यहाँ डायलिसिस भी हो रहे हैं, यहाँ थैलेसीमिया के वार्ड्स भी खुले हुए हैं, और एक ज़रूरत जो आखिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पीट्स वार्ड्स की, तो पीट्स आईसीयू भी उन्होंने आज खोल के ये साबित कर दिया है कि अगर इंसान कुछ करना चाहे तो एक छोटी सी जगह के अंदर भी सब कुछ कर सकता है। मैं कहता हूँ कि कराची के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, देखो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल के अंदर की भी पीट्स जो वेंटिलेटर है ना वो अवेलेबल नहीं होते। तो क्योंकि ये जब छोटा सा बच्चा होता है ना, एक गोश्त का लोथरा होता है, उसको एक बहुत बड़ा आपको एक ऐसे एक्सपर्ट्स लोग की ज़रूरत होती है जो उनको वेंटिलेटर लगा सके करें। तो आज ये एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब बड़ी बड़ी हॉस्पिटल के अंदर आपको पीट्स वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बरकत दीदी साहब की ये मेहनत है, इनकी पूरी टीम की मेहनत है कि आज उन्होंने एक काम करके दिखाया। शुक्रिया। और खासकर फिर मैं आपको दी मेमन टीवी का तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि खास करके अली गोडील और उनकी पूरी टीम का, कि जहाँ भी आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारी आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सबसे पहले, और बरकत भाई और उनकी टीम को मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने इनको इतनी हिम्मत और तौफीक दी कि आज मेमन मेडिकल हॉस्पिटल बिल्कुल कंप्लीट हो गया आईसीयू के साथ। जितने वार्ड थे सारी चीज़ें उन्होंने प्रोग्रेस और सब रिपोर्ट के साथ, अच्छी प्रोग्रेस के साथ उन्होंने आईसीयू भी बना लिया, और अल्लाह इनको और हिम्मत और हौसला दे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज़ की तमन्ना हमारे जितने भी मेंबर्स हैं कि अल्लाह करे जल्द से जल्द, छोटे बच्चों का तो हमारे पास आईसीयू ऑलरेडी मौजूद था, 60 साल की उम्र के बच्चों बड़ों का भी था, मगर 0 से लेकर 12 साल तक के बच्चों का हमारे पास, बच्चियाँ कोई भी हो, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमें बड़ा दुख होता है जब हमारी अस्पताल से इनको रिटर्न करते थे। आज अल्लाह ताला ने हमारी पूरी टीम ये सारा काम, सबसे पहले मैं बताऊं, किसी एक बंदे का नहीं है, न बरकत यूनुस हैदी का है, न यूसुफ अब्बाली जांगड़ा का है, न किसी और का, ये पूरी टीम का काम है। और अल्लाह ने सबको आज नवाज दिया। अल्लाह ताला ने हमसे इतना बड़ा काम लिया है, अल्लाह ताला इसको कबूल करे और आइंदा के लिए, लोगों के, दूसरों के लिए इसकी हमें और मदद करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह।